हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, लोधा डेवलपर्स। आज की ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी ब्रोकर ने इसका टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, बल्कि इसलिए है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप बिगिनर हो तो आप ये समझ सको कि इस तरह की कंपनी पैसा कैसे कमाती है, कहां से कमाती है और क्या इनकी ग्रोथ सस्टेन करेगी। तो चलो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी रूट्स पे। डिस्क्लेमर याद रखना, इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं। नॉर्मली जब हम किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या लगता है, कोई भी कंपनी जमीन खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है और फ्लैट्स बेच के पैसा कमाती है। बट लोधा डेवलपर्स का बिजनेस मॉडल एक स्टेप आगे निकल चुका है। आज लोधा सिर्फ रेजिडेंशियल फ्लैट्स नहीं बेच रही, कंपनी के पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, जैसे रेजिडेंशियल होम्स, कमर्शियल ऑफिसेस, रिटेल स्पेसेस, इंडस्ट्रियल वेयरहाउस और अब डेटा सेंटर्स के लिए लैंड मोनेटाइजेशन भी कर रही है। इसका फायदा ये होता है कि अगर कभी रेजिडेंशियल डिमांड कम भी हुई तो कंपनी का कैश फ्लो रुकेगा नहीं। अब रियल एस्टेट में एक और इम्पोर्टेंट चीज, प्री सेल्स। इसका मतलब तो आप समझ ही होंगे, जो फ्लैट फ्यूचर में बनने वाला है उसकी बुकिंग आज करवाना। तो भाई जितनी ज्यादा प्री सेल्स होगी कंपनी के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू विजिबल होता है। तो मैं आपको बताऊं, लोधा के प्री सेल्स नंबर बहुत स्ट्रांग है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 के बीच में कंपनी ने लगभग 31% की एनुअल प्री सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जो कि रियल एस्टेट जैसे साइक्लिकल सेक्टर के लिए काफी इंप्रेसिव है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने अराउंड 17,600 करोड़ की प्री सेल्स की है, जो पिछले साल से 22% ज्यादा है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 9,000 करोड़ के फ्लैट्स बेच दिए, जो कि पूरे साल के टारगेट का 43% है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी जो गाइडेंस दे रही है वो हवा में नहीं है, ग्राउंड लेवल पे भी डिमांड है। और इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल का एस्टिमेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 28 के बीच लोधा का प्री सेल्स लगभग 22% के CAGR से ग्रो हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड हाफ में लोधा डेवलपर 11 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है और कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के नए फेजेस भी आएंगे। इन सब का कंबाइंड ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 17,000 करोड़ के आसपास है। भाई इन सब चीजों से कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस पूरा मिलता है कि आने वाले 3-4 सालों के लॉन्चेस लाइन में है। अब कुछ सिटीज की बात कर लेते हैं। पहला, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन लोधा का स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ कंपनी का लगभग 10% मार्केट शेयर है, जो क्लियरली इसे मार्केट लीडर बनाता है। अब आपको ये तो पता है कि मुंबई जैसी सिटी में लैंड लिमिटेड होती है, इस वजह से रीडेवलपमेंट का स्कोप बढ़ जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट ये डिमांड को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इस वजह से लोधा के पास इस रीजन में प्राइसिंग पावर है। इसके बाद आता है पुणे। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां IT प्रोफेशनल, मैन्युफैक्चरिंग और एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग बेस है। तो भाई लोधा डेवलपर ने धीरे धीरे पुणे में अपनी प्रेजेंस बिल्ड की और आज की डेट में टॉप 2 प्लेयर्स में आती है 5% मार्केट शेयर के साथ। फाइनेंशियल ईयर 2026 में पुणे से लोधा की सेल्स लगभग 3500 करोड़ होने की एक्सपेक्टेशन है, जो अराउंड 40% की YoY ग्रोथ दिखाता है। अब बात करते हैं बेंगलुरु की, जो इस स्टोरी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी लग रहा है। आज के टाइम में बेंगलुरु में लोधा का मार्केट शेयर 2% के आसपास है, लेकिन कंपनी का प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में इसे डबल डिजिट तक ले जाए। कंपनी ने ऑलरेडी बेंगलुरु में 16,000 करोड़ का GDV सिक्योर कर लिया है। यहाँ लोधा का फोकस क्लियर है, सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग। कंपनी यहाँ मास हाउसिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, और अगर ये स्ट्रेटजी काम करती है तो बेंगलुरु लोधा के लिए नेक्स्ट बिग ग्रोथ इंजन बन जाएगा। अब बात करते हैं NCR की। यहाँ लोधा थोड़ा कॉशियस अप्रोच फॉलो कर रही है। इस रीजन में कंपनी पार्टनरशिप के थ्रू एंट्री ले रही है, स्पेशली गुरुग्राम में। अभी NCR में सिर्फ 2 पायलट प्रोजेक्ट हैं, जिनकी टोटल GDV अप्रोक्स 3600 करोड़ है। फर्स्ट लॉन्च फाइनेंशियल 2027 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। तो भाई सिंपल सा है कि लोधा अभी NCR के मार्केट को समझना चाहती है, फिर धीरे धीरे स्केल करेगी। अब एक चीज जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है लोधा का कॉमर्शियल और एन्युटी इनकम बिजनेस। कॉमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टी से कंपनी को रेगुलर रेंट मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक लोधा का एन्युटी पोर्टफोलियो लगभग 85% लीज्ड होने की एक्सपेक्टेशन है, अराउंड 23% की CAGR से ग्रो करेगी।
लोधा डेवलपर्स वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल बिजनेस एनसीआर और चेन्नई में एक्सपेंड कर रही है। फाइनेंशियल 2028 तक रेवेन्यू 1200 करोड़ होने की उम्मीद है और ईबीटा मार्जिन पता है कितना, 70% से ज्यादा रह सकता है। इसके अलावा डेटा सेंटर के केस में पलावा एक गेम चेंजर बन रहा है। कंपनी ने यहाँ हाइपर स्केलर्स के साथ डील साइन की है और आईपीओ के बाद यहाँ के लैंड के प्राइस लगभग 8 गुना हो गए हैं। तो भाई अब पलावा टाउनशिप को शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट मत समझना, इस टाउनशिप से लॉन्ग टर्म में 8000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू आ सकता है और ईबीटा मार्जिन 50% होने की पॉसिबिलिटी है। तो भाई अभी तक हमने देखा है कि लोधा डेवलपर्स कौन कौन सी सिटीज में क्या क्या प्रोजेक्ट चला रहा है और फाइनेंशियल 2028 तक इसके क्या पोटेंशियल है। बट अब हम बात करेंगे जो रियल एस्टेट कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है हाई डेट। पर मैं आपको बता दूं कि लोधा डेवलपर्स इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लास्ट कुछ सालों में इसने अपनी बैलेंस शीट को काफी इंप्रूव किया है। कंपनी जो भी ग्रोथ कर रही है वो ज्यादातर अपने कैश से कर रही है, ना कि लोन लेकर। इसका रिजल्ट लोधा का कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है और डेट प्रेशर कम होता जा रहा है। इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जब कैश फ्लो स्ट्रांग होता है तो कंपनी किसी भी कंडीशन में बेहतर परफॉर्म करती है, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो या फिर टफ मार्केट कंडीशन। अब आप एक बात सोच रहे होगे कि मैं इतनी देर से लोधा की तारीफ किए जा रही हूँ, क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, देखो समझो, रियल एस्टेट एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। यहाँ डिमांड स्लो हो सकती है, प्रोजेक्ट अप्रूवल डिले हो सकता है और एग्जीक्यूशन में भी टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है वो टफ फेजेस सर्वाइव कर जाती हैं। कंक्लूजन ये है कि लोधा डेवलपर्स डिसिप्लिन तरीके से काम कर रही है, इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने इसे बाय की रेटिंग के साथ 1888 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, मतलब करंट प्राइस से 77% का अपसाइड पोटेंशियल। तो लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो तो लोधा डेवलपर्स को अपने वॉच लिस्ट में तो रख ही सकते हो। बाकी ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज के लिए चलते हैं, धन्यवाद।